हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम करने वाले हैं DSSB हिंदी क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं फ्रेंड्स। और DSSB जो 2021 हुआ था उसमें जो हिंदी के क्वेश्चंस आए थे, मेन जो एग्ज़ाम हिंदी सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये क्लास। और बाकी जितने स्टूडेंट्स बच गए उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके में जैसे हिंदी आती है 10 नंबर की, 15 नंबर की, उसमें डाल दिए जाते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और किसी की भी हेल्प हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे। जो ये पोर्ट विलियम कॉलेज था इसके प्राध्यापक नहीं थे। इनमें से कौन नहीं थे? इंशाअल्लाह खां या शिव प्रसाद सिंह या फिर सदामुख लाल या फिर डी सदल मिश्र। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है शिव प्रसाद सिंह। ये आंसर रहेगा बी, शिव प्रसाद सिंह पोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे। रानी केतकी की कहानी के लेखक थे। जो ये रानी केतकी की कहानी है इसके लेखक कौन थे ये हमें बताना है, याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक थे, कौन थे? इंशाअल्लाह खां, शिव प्रसाद सिंह, प्रेमचंद या फिर देवकीनंद खत्री। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा रानी केतकी की कहानी के जो लेखक थे वो थे इंशाअल्लाह खां। कौन थे? इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां के इसके लेखक थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? जो ये रचना है नासिकेतोपाख्यान, यह किसकी रचना है? यह है लाल की या फिर सदा सुख लाल की या फिर लक्ष्मण सिंह की या फिर सदल मिश्र की। तो ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा सदल मिश्र की। किसकी है? सदल मिश्र की। ठीक है फ्रेंड्स, सदल मिश्र की है। नासिकेतोपाख्यान रचना है सदल मिश्र की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उद्दंत, ये तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में आ जाता है ये क्वेश्चन। हिंदी के जो क्वेश्चंस अलग से 10 नंबर के डाल दिए जाते हैं उनमें ये क्वेश्चंस डाल सकते हैं एग्जामिनर, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना। उद्दंत मार्तंड नामक हिंदी पत्र किसने लिखा? तो यह जो हिंदी पत्र था यह क्या था? ये भी आ सकता है क्वेश्चन। उद्दंत मार्तंड क्या था? यह था हिंदी पत्र। किसने लिखा था? ये भी आ सकता है। तो यह किसने लिखा था? ये लिखा था पंडित जगुल किशोर ने। तो सीधा ही मैं आंसर बता रही हूँ इसका है पंडित जगुल किशोर। ठीक है, पंडित जगुल किशोर, ये इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रजाहितैषी नामक पत्र कौन निकालता था? जो ये प्रजाहितैषी नामक पत्र था, क्या था? ये एक पत्र था। यह इस नाम के पत्र कौन निकालता था? तो इस नाम का पत्र कौन निकालता था? राजा शिव प्रसाद सिंह, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा राजा लक्ष्मण सिंह। आंसर रहेगा डी, आंसर रहेगा राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, कौन रहेगा? राजा लक्ष्मण सिंह जो है यह है प्रजाहितैषी। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजाहितैषी नामक पत्र निकालते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक थे। जो ये थे आनंद कादम्बिनी। इस तरह के क्वेश्चंस देखो, पत्र के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी पत्र के संस्थापक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी या फिर यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डी प्रताप नारायण मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी थे आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक।
आनंद, कादम्बिनी, बद्री। ये जैसे तीन दोस्त थे, आनंद थे और कादम्बिनी थी और बद्री नारायण। ठीक है, बद्री और नारायण चार दोस्त थे ये। और इस तरह से आप ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं, आनंद, कादम्बिनी और बद्री नारायण चौधरी। क्वेश्चन नंबर 7, परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? जो ये था परीक्षा गुरु उपन्यास था। ये क्या था? परीक्षा गुरु था एक उपन्यास। और यह कब प्रकाशित हुआ? 1872 में, 1877 में, 1882 में, 1887 में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहने वाला है 1882 में, 1882 में, 1882 में है परीक्षा गुरु उपन्यास प्रकाशित हुआ 1882 में। क्वेश्चन नंबर 8, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक थे। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन थे? राधा कृष्ण दास या लाल श्रीनिवास दास या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर जगमोहन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर रहेगा? इसका रहेगा निस्सहाय हिंदू उपन्यास के जो थे लेखक थे वे थे राधा कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा ए, राधा कृष्ण दास। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक थे राधा कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? इनमें से ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद जी का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? निर्मला है, गबन है या फिर देहाती दुनिया है या फिर सेवा सदन है। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? ये गबन है, ये भी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और यहाँ पर जो सेवा सदन है ये भी प्रेमचंद जी का उपन्यास है और निर्मला भी इनका उपन्यास है। लेकिन देहाती दुनिया जो है यह इनका उपन्यास नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देहाती दुनिया इनका उपन्यास नहीं है। तो जो ये देहाती दुनिया है यह है शिव पूजन सहाय का है उपन्यास। ठीक है, किसका है? शिव पूजन सहाय का उपन्यास है ये। और सेवा सदन, गबन और निर्मला ये किसका है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? केवल 15 क्वेश्चन करेंगे और 10 मिनट में कर लेंगे पूरी क्लास। 1-2 मिनट अप डाउन हो सकती है बट 10 मिनट की अपनी क्लास रहती है डेली। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ये इंपॉर्टेंट क्लास है DSSB के लिए। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, अमृत और विष, बी, चित्रलेखा, सी, विशाली की नगरवधु या डी, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये कथाएं थी और ये इनके राइटर थे जिन्होंने ये लिखी थी। तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलन नहीं है, यानी एक गलत है तो 3 हमें याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर बाणभट्ट की आत्मकथा है, ये राहुल साकर्ते की नहीं थी। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा ये इसका ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स। ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह लिखी गई थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई थी। और ये थी अमृत और विष, ये अमृत लाल नागर के द्वारा लिखी गई थी। बिल्कुल सही है। चित्रलेखा है, ये भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। चित्र चरण, ठीक है, चित्र चरण ऐसे याद करो। अमृत से अमृत लाल, अमृत और विष, अमृत विष पीकर लाल हो गया तो अमृत लाल। इस तरह से आप ट्रिक बनाकर भी इनको याद कर सकते हैं। विशाली की नगरवधु, विशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, विशाली की नगरवधु थी कौन? चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री, विशाली चतुर्थी। तो इस तरह से भी आप इसके थोड़ा सा ट्रिक से भी याद कर सकते हो। विशाली चतुर, तो विशाली कैसी थी? चतुर्थी। विशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? अजय की डायरी, शेखर का
शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा अजय की जो डायरी है यह उपन्यास अज्ञेय का नहीं है। जो ये अजय की डायरी है यह लिखा गया था डॉक्टर देवराज कृत, ठीक है, यह था डॉक्टर देवराज कृत के द्वारा लिखा गया अजय की डायरी। यह उपन्यास अजय की डायरी डॉक्टर देवराज कृत के द्वारा लिखा गया। बाकी उपन्यास थे वे अज्ञेय के हैं बाकी उपन्यास। शेखर एक जीवनी, यह भी अज्ञेय की है, शेखर एक जीवनी। और नदी के द्वीप भी अज्ञेय की है, नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी, ये भी अज्ञेय की है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? गुनाहों के देवता, उसका बचपन, सारा आकाश, कितने पाकिस्तान। तो यहाँ पर आंसर जो रहेगा 12th का ये रहेगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, उनका जो बचपन है यह सुमेलन नहीं है, उनका बचपन जो है यह मनु भंडारी जी का नहीं है। उसका बचपन लिखा गया था कृष्ण बालदेव के द्वारा, कृष्ण बालदेव इनके द्वारा लिखा गया उसका बचपन। मनु भंडारी का ये नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो बाकी सारे भी याद रख कर लीजिए क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। गुनाहों के देवता ये थे धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता धर्मवीर, धर्म पर वीर रखने वाले गुनाहों के देवता भारती। सारा आकाश राजेंद्र यादव, सारा आकाश राजेंद्र यादव, याद रखना है, सारा आकाश सारा राजेंद्र, ठीक है, ऐसे ये भी याद कर सकते हो, सारा आकाश राजेंद्र यादव। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान लिखा कमलेश्वर ने, ठीक है, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 13, इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे? इंदुमती कहानी के लेखक थे भगवान दास थे, या गिरिजा दत्त वाजपेयी थे, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी थे, या फिर राधा चरण गोस्वामी थे। तो यहाँ पर जो इंदुमती कहानी के लेखक थे वे कौन थे? इंदुमती कहानी के लेखक थे इसमें से किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती किशोरी, ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी, गोमती नहीं है, किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती कहानी के लेखक थे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, सचेतन कहानी के पुरोधा हैं, सचेतन कहानी के पुरोधा राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, गंगा प्रसाद विमल और महीप सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा महीप सिंह, डी आंसर रहेगा। सचेतन कहानी जो है सचेतन महीप सिंह सचेतन कहानी के पुरोधा हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा बादलों के घेरे, यह है उषा प्रियवंदा, यह नहीं आएगा इसका आंसर। तो बादलों के घेरे किसके द्वारा लिखा गया? यह लिखा गया कृष्णा सोबती के द्वारा, कृष्णा सोबती इनके द्वारा यह लिखा गया बादलों के घेरे, कृष्णा सोबती के द्वारा। यही सच है, यह मनु भंडारी ने लिखा, यही सच है मनु भंडारी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, यह लिखा गया चित्रा मुदगल के द्वारा। और डैफोडिल जल रहे हैं, यह लिखा गया मृदुला गर्ग के द्वारा डैफोडिल जल रहे हैं। ये इसके आंसर हो गए फ्रेंड्स। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए, 4 के चारों क्वेश्चन ये आपको याद रखने हैं। कोई भी यहाँ से क्वेश्चन में मिल सकता है और आपसे पूछा जा सकता है यही सच है किसने लिखा? मनु भंडारी जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह के क्वेश्चंस डेली देखने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए।
और बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, हेल्पफुल हैं या नहीं है, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना, और केवल 10 मिनट निकाल लीजिएगा डेली क्लास के लिए। और इससे थोड़ा सा रूटीन भी आपका बना रहता है। डेली प्राइमर अपना रहता है, एक तो 3 बजे रहता है और एक हमारा 8 बजे रहता है। केवल 10-10 मिनट आप निकाल लीजिए। यहाँ पर हम साइंस करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं अदर सब्जेक्ट्स जीके के। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बस 10 से 15 मिनट आप डेली निकाल लीजिए, बस आधा घंटा डे का। यहाँ पर आप जीके भी सीख लोगे, साइंस जीके भी सीख लोगे, और हर एक सब्जेक्ट की जीके एक ही चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।